हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हनी ट्रेडिंग। वीकली एनालिसिस के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। हम एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या मूवमेंट रह सकती है, गोल्ड प्राइसेस अप जा सकती हैं या डाउन आ सकती है, और यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है जो मार्केट को वॉलेटाइल कर सकता है। तो चार्ट पे चलने से पहले दोस्तों चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो नेक्स्ट वीक हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है। मंडे 1 जुलाई आप दोस्तों देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास 7:15 पे एक मीडियम इम्पैक्ट, उसके बाद 7:30 पे हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट, एक मीडियम इम्पैक्ट और एक लो इम्पैक्ट डेटा एक साथ है। उसके बाद हम आगे बढ़े दोस्तों, 2 जुलाई ट्यूसडे के दिन, तो ट्यूसडे में भी हमारे पास यूएस डॉलर से रिलेटेड काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल हैं। आप देखें तो शाम 7 बजे हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट डेटा है, फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीक है। उसके बाद 7:30 पे भी हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, 2 लो इम्पैक्ट डेटा और है दोस्तों। हम बढ़ते हैं आगे 3 जुलाई को। 3 जुलाई में भी आप दोस्तों देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे यूएस डॉलर से रिलेटेड डेटा हैं। 5:45 पे हमारे पास नॉन फार्म का डेटा है। मार्केट में हम काफ़ी वॉलीटिलिटी देख सकते हैं इस डेटा के दौरान। उसके बाद शाम 6 बजे भी दोस्तों देखें तो एक हाई इम्पैक्ट डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट का और एक लो इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद 7:15 पे भी हमारे पास एक फाइनल सर्विसेज का डेटा है जो एक मीडियम इम्पैक्ट है। उसके बाद 7:30 पे भी हमारे पास एक आईएसएम सर्विस का डेटा है, हाई इम्पैक्ट डेटा है और एक लो इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है, साथ में 2 डेटा एक साथ हैं। उसके बाद 8 बजे भी हमारे पास क्रूड ऑयल का डेटा है। गोल्ड पे इसके कोई इफेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद 9:30 पे भी हमारे पास एक नेचुरल गैस स्टोरेज का डेटा है और 11:30 पे फिर हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट डेटा है। एफओएमसी मेंबर्स की मीटिंग है दोस्तों। तो हमने देखा कि वेडनेसडे 3 जुलाई को हमारे पास काफ़ी हाई इम्पैक्ट डेटा है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। थर्सडे 4 जुलाई को देखें तो हमारे पास यूएस डॉलर से रिलेटेड कोई डेटा अवेलेबल नहीं है और बैंक हॉलीडे पे है, मार्केट स्लो रह सकता है 4 जुलाई को। उसके बाद हम बढ़ें वीक के लास्ट दिन, तो लास्ट डे को आप दोस्तों देखें तो हमारे पास शाम 6 बजे 3 हाई इम्पैक्ट डेटा एक साथ अवेलेबल है। आप देखें यूएस सेशन में वैसे भी काफ़ी वॉलीटिलिटी रहती है और इस डेटा के दौरान हम मार्केट में काफ़ी उथल पुथल देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट वीक आने वाला डेटा। वेडनेसडे को हमने दोस्तों देखा कि हमारे पास काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल हैं, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अब चलते हैं चार्ट पे। ये है गोल्ड का मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट में आप दोस्तों देखें तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है एक डोजी कैंडल में दी है, और प्रीवियस मंथ जो क्लोजिंग हुई थी दोस्तों आप देखें तो मार्केट में एक लॉन्ग शेडो छुड़ी हुई है कि बेरिश कैंडल है दोस्तों। हाई सेलिंग प्रेशर भी आप देख सकते हैं इसके अंदर, और उसके पहले भी मंथ में आप देखें तो लॉन्ग शेडो छुड़ी हुई, ये भी एक बेरिश कैंडल है। बट इंटरनेशनल लेवल पे जो वॉर के इफेक्ट हैं वो गोल्ड प्राइजेस को डाउन आने नहीं देते। तो आप देखें कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और मार्केट इसी जोन के आसपास से बार बार सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जा रहा है। टेक्निकली अगर आप देखें तो चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट को इस जोन को ब्रेक करके और इस जोन के आसपास आना चाहिए, जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है। ये 2230 के आसपास का एरिया है दोस्तों। बट जियोपॉलिटिकल टेंशन के हिसाब से गोल्ड प्राइजेस डाउन नहीं आ रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली में आप दोस्तों देखें तो इस सपोर्ट एरिया के आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लेके और एक बुलिश कैंडल में क्लोजिंग दी है दोस्तों। बट आप दोस्तों देखें तो मार्केट में है सेलिंग प्रेशर। मार्केट आप देखें तो डाउन साइड की तरफ धीरे धीरे आ रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है दोस्तों, ये एरिया है वो मार्केट यहाँ से धीरे धीरे डाउन आना चाहिए। और प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं कि मार्केट अगर चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट को इस जोन को ब्रेक करके टेक्निकली इस जोन के आसपास आना चाहिए, जैसा कि हमने मंथली चार्ट में भी देखा 2230 के आसपास का ये एरिया है दोस्तों। मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करता है
तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट ये निकल के आ रहा है। तो अभी हम चलते हैं डेली चार्ट पे। यह गोल्ड का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में आप दोस्तों देखें तो मार्केट ने थर्सडे के दिन एक बुलिश कैंडल फॉर्म की, और प्रीवियस डे हमारा एनालिसिस यही था दोस्तों कि मार्केट इस जोन के आसपास जो जोन निकल के आ रहा है दोस्तों, इस कैंडलों का रेजिस्टेंस, आप मेरी प्रीवियस डे की वीडियो देखेंगे दोस्तों तो उसमें जो मैंने एनालिसिस करके बताया था कि मार्केट 35 से 40 के एरिया में जा सकता है और वहीं से उसको रिजेक्शन मिल सकता है। उसका रीज़न ये था दोस्तों कि आप देखें मार्केट एक ट्रेंड लाइन का काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है और मार्केट को वहीं से रिजेक्शन मिलता है। और आप देखें मार्केट को यहाँ से भी रिजेक्शन मिला, और जो एरिया था हमारा 35 से 40 के आसपास का, वो इन कैंडलों का रजिस्टर एरिया भी था दोस्तों, और इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया भी था। तो एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन मिला, मार्केट डाउन आया। अच्छा, नेक्स्ट वीक हम क्या देख सकते हैं मार्केट में दोस्तों कि हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ चले जाता है। और इसका रीज़न ये है दोस्तों कि इंटरनेशनल लेवल पे जो वॉर के इफेक्ट हैं गोल्ड प्राइजेस को डाउन नहीं आने देते, वरना चार्ट के अकॉर्डिंग तो आप देखें तो मार्केट को इस जोन को ब्रेक करके जो वीक गया उसी वीक डाउन आ जाना चाहिए। नेक्स्ट वीक हम दोस्तों देखें, नेक्स्ट वीक दोस्तों हम देखें तो जो कैंडल ने क्लोजिंग दी है, एक डोजी कैंडल है दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि मंथली में भी एक डोजी कैंडल क्लोजिंग दी है मंथली में भी, और आप डेली में भी देखें तो मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं है दोस्तों कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे तो मार्केट का ट्रेंड आप दोस्तों देखें तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हम चलें तो मार्केट धीरे धीरे डाउन आ रहा है, मार्केट लोअर लो बना रहा है दोस्तों। देखिए मार्केट धीरे धीरे लोअर लो बना रहा है, तो मार्केट को यहाँ से अगेन डाउन आना चाहिए, डाउन आके यहाँ से अपसाइड जाके और फिर इस जोन को ब्रेक करके डाउन आना चाहिए उसके नेक्स्ट सपोर्ट एरिया पे जो निकल के आ रहा है 2230 के आसपास का एरिया। तभी हम चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट में आप दोस्तों देखें तो प्रीवियस डे जो हमने एनालाइज करा था, मार्केट ने एक बेरिश कैंडल फॉर्म की थी और ये हमारा एक सपोर्ट एरिया था दोस्तों। देखें इसी सपोर्ट एरिया के आसपास से मार्केट में बाइंग आई और धीरे धीरे उसने अपसाइड की मूवमेंट दिखाई, और हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था आप देखें इस कैंडलों का रेजिस्टेंस, ये हमारा पूरा रेजिस्टेंस एरिया था दोस्तों, और मार्केट और इस ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस एरिया था, और मार्केट को यहीं से सेलिंग मिली और मार्केट अगेन डाउन आया। अब आप देखें तो मंडे मार्केट थोड़ा और डाउन आ सकता है दोस्तों, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है, अगर इस जोन से मार्केट में बाइंग आती है तो अप जा सकता है, और अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो उसका फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया दोस्तों ये आप देख सकते हैं। तो टेक्निकली आप दोस्तों देखें चार्ट के अकॉर्डिंग, तो चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट नेक्स्ट वीक डाउन आना चाहिए, इस जोन को ब्रेक करके 2280 2286 के जोन को ब्रेक करके मार्केट को उसके नेक्स्ट सपोर्ट एरिया में आना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। इसी तरह की डेली एनालिसिस की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड करता हूँ, सेलिंग जोन और बाय जोन ड्रॉ करके देता हूँ, मार्केट काफ़ी अच्छे से उसकी रिस्पेक्ट करता है। तो आप भी दोस्तों सीखना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।